मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस की हुक्मरानी में केसीआर रियासत तेलंगाना को मखरूज बनाने की वजह से ही माली हालत अबतर हो चुकी है। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। ग्रेजुएट टीचर्स इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों को फतेह दिलाने की रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण निजामाबाद दौरा करते हुए अवाम से की अपील। इस प्रोग्राम में एमएलए धनपाल पी राकेश रेड्डी हमरा मौजूद। एमएलसी इंतखाबात में पीआरटीयू की जानिब से नामजद किए गए उम्मीदवार बंगा महेंद्र रेड्डी इंतखाबी तशहीर मुहिम तेज रफ्तार के साथ करते हुए राय दहिंदों को कर रहे हैं मुतासिर। आने वाले इंतखाबात में हिंदू रियासत का क़याम अमल में लाने के लिए बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे। कास्ट सेंसस पर हुकूमत पर की तनक़ीद। जिला बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एमपी डी अरविंद ने किया इजहार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत के मुशीर व निज़ामाबाद इंचार्ज मोहम्मद अली शब्बीर के यौम पैदाइश के मौके पर पीसीबी डायरेक्टर व साबिक़ा कॉरपोरेटर हारून खान की जानिब से जश्न व तक़रीब का इनेकाद। गुज़िश्ता रोज़ रियासती हुकूमत के मुशीर की यौम पैदाइश के मौके पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टर व साबिक़ा कांग्रेस कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून खान ने इनके रिहाइश गाह वाक़े कामारेड्डी पहुँचकर इनको मुबारकबाद पेश की और इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तक़रीब केक कटिंग का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मोहम्मद अली शब्बीर ने हिस्सा लेते हुए केक कट किया। हारून खान की जानिब से इनकी यौम पैदाइश पर जश्न का भी एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद इमरान, अब्दुल रियाज, उमर अफजल ने भी मोहम्मद अली शब्बीर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के हरकियाती कायद एम ए खदीर की जानिब से मौसम गर्मा के पेश नज़र एम ए खदीर की जानिब से कसीर तादाद में गुरबा में मिट्टी के घड़ों की तकसीम। शहर निज़ामाबाद के हरकियाती कांग्रेस कायद एम ए खदीर जिन की जानिब से आज मौसम गर्मा के पेश नज़र गरीब आवाम को ठंडे पानी की सहूलत के लिए कसीर तादाद में मिट्टी के घड़ों की तकसीम अमल में लाई गई, जिससे डेयरी फार्म, पेंटर कॉलोनी, असद बाबा नगर व दीगर इलाकों की गरीब आवाम ने इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर एम ए खदीर ने बताया कि इनकी जानिब से हर साल मौसम गर्मा से कबल गरीब आवाम में मिट्टी के घड़ों की तकसीम अमल में लाई जाती है। इसका मकसद आवाम को सहूलत फराहम करना और अल्लाह को राजी करना है। वक्त पड़ने पर मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम देने का इन्होंने इजहार किया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम वाला है। गर्मा का मौसम शुरू हो चुका है। इसी ज़मान में मेरी तरफ से गरीब लोगों के लिए जो सलम एरिया में रहते हैं, जैसे असद बाबा नगर, डुड्डू गुमरिया नगर, बाबन साहब पहाड़ी, बेंगल राव कॉलोनी, अमन नगर, मुजाहिद नगर, ये जगहों पे ये करीब 1000 रंजन तकसीम कर रहा हूँ आज। और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। आज से 2 साल पहले भी मैं ये तकसीम किया था और इंशाअल्लाह अल्लाह अगर मौका दिया, ज़िंदगी बाकी रही तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िला कामारेड्डी बांसवाड़ा में मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास के ज़ेर क़यादत जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान व इस्तक़बालिया रमज़ान का बड़े पैमाने पर जलसे का आगाज़ अमल में आया।
जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा में मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास के ज़ेर एहतमाम जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान व इस्तक़बालिया रमज़ान का बड़े पैमाने पर जलसे का प्रोग्राम अमल में आया। इस जलसे में हज़रत मौलाना क़ारी जमील अहमद साहब ख़ासमी दामात बरकातहम का बेहतरीन अंदाज में खुसूसी खिताब रहा। इस मौके पर इन्होंने मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास के तुलबा की काफ़ी सताइश की और इन्होंने सरपरस्तों से जोर दिया कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करवाएं और हाफिज़ कुरान बनाए। जिस घर में अपना बच्चा बच्ची हाफिज बनेंगे उस घर में अल्लाह ताला की रहमत बरकतें नाजिल होगी। और कहा कि अपने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें, नमाजों और कुरान शरीफ पढ़ने की आदत डालें। मोबाइल फोन के जरिए आजकल अपने बच्चों में मियाँ बीवी के लिए दरारें पैदा होते हुए रिश्तों में नफरत और इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं। अल्लाह का कलाम है क्या ये? अल्लाह का कलाम है और ये कुरान अल्लाह की किताब है, यानी कि कुरान करीम किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। अल्लाह का कलाम भी है, यानी अल्लाह की आवाज। अमीर शरीयत तेलंगाना व आंध्रा मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब मुफ्ताही की पहली बार नंदीपेट आमद। अवाम व खवास से इस्तेफादा की अपील। मंडल नंदीपेट के लिए हजरत शाह साहब की आमद बायस बरकत व सआदत है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली ने करते हुए कहा कि मुसलमान नंदीपेट और अतराफ व अकनाफ के तमाम उलमा, हिफ़ाज़, आइमा मसाजिद, खत्म नबूवत के जिम्मेदारान व मौलिमीन और आम मुसलमानों से पुरखुलूस अपील है कि वो इस ज़री मौके से फ़ायदा उठाते हुए 19 फरवरी बरोज़ चारशंबा बाद नमाज मग़रिब मुत्तसिल मदरसा फलादारीन में मुनक़िद होने वाले अज़ीमुल शान जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान व दस्तार बंदी में शरीक होकर हाफिज़ कुरान बनने वाले दोनों तुलबा की हिम्मत अफजाई करे और जिम्मेदारान मदरसे की असीम खिदमात को देखे और हौसला फराहम करे। इंशाअल्लाह इस मौके पर शहर निज़ामाबाद के मौखर व मोतबर उलमा इकराम की भी तशरीफ आवरी होगी, क्योंकि मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब मुफ्ताही मुद्दज़िल आली हमारी रियासत के सोफी बासफा अल्लाह वाले इल्म के समंदर साहिब निस्बत बुजुर्ग आलम दीन है। बार बार ऐसा मौका मैसर नहीं आता है, इसलिए अपने तमाम कारोबार और दुकानें वक्त से पहले बंद करके मदरसा फलादारीन पहुंचकर अल्लाह वालों से मुलाकात व मुसाफेहा करे और मौलाना के नूरानी व इरफानी बयान से इस्तेफादा करे। खवातीन के लिए भी मदरसे में पर्दे का इंतजाम रहेगा। मौलाना अरशद अली खासमी, मौलाना अबरार अहमद खासमी, मुफ्ती शेख फयाज खासमी, मौलाना फेरोज असदी, हाफिज सलमान, हाफिज अब्दुल रशीद, हाफिज इमरान, हाफिज मुबीन, मौलाना शेख समर, हाफिज मुजक्कर, हाफिज वाजिद, हाफिज अब्दुल रहमान, नौजवानान नंदीपेट व दीगर जिम्मेदारान मदरसे ने इस प्रेस मीट में शिरकत करते हुए आम मुसलमानों से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। जिम्मेदारान मदरसे ने मौलाना अजमतुल्लाह सईद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्हीं की फिक्रों से शाह साहब का वक्त मिल सका। अलावा हमारी और हमारे मंडल वालों की, उलमाए किराम की और मुसलमानों की सबसे बड़ी सादतमंदी और खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारी रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के बुज़ुर्ग आलिम दीन और साहिब निस्बत और साहिब कश्फ अल्लाह वाले हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही मुद्दज़िल आली हज़रत मौलाना इस प्रोग्राम में और इस जलसे में खिताब करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं तमाम ही उलमा, हुफ़ाज़, आइम्मा मसाजिद, मुअज़्ज़िनीन और इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान और इसी तरह अतराफ़ व अकनाफ़ के तमाम ही मुसलमानों से और बतौर ख़ास नंदीपेट के मुसलमानों से हम गुजारिश करते हैं, नौजवानों से, मर्द व ख़वातीन से, सबसे कि वो अपने हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब की आमद को अपने लिए बाइसे सआदत समझते हुए इस जलसे में ज़रूर शरीक हों और इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करें। हज़रत मौलाना की दुआ में मौजूद रहें और हज़रत मौलाना के बयान से भी इस्तेफादा करें। ख़वातीन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के अंदर नज़्म किया जा रहा है, बापर्दा होकर के यहाँ पर ख़वातीन भी इस्तेफादा कर सकती हैं और मदरसे के ग्राउंड में ही इंशाअल्लाह। हमारे आशा हॉस्पिटल की शोहरत को देखकर कुछ लोग आशा हॉस्पिटल के नाम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शेखर रेड्डी और डॉक्टर बाल रेड्डी का सहाफ़ियों से खिताब। इन दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि आरमुन मंडल मुद्दाहिनी देहा से ताल्लुक़ रखने वाले 40 साला चिन्ना रेड्डी को 6 माह से पेट के दर्द की शिकायत थी। इस बीमारी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ दवाखानों से रुजू हुए। इनकी तकलीफ में कोई कमी महसूस न होने पर वो आशा हॉस्पिटल 8 जनवरी को इलाज की गर्ज से यहाँ आए, जिस पर यहाँ टेस्ट के जरिए मालूम किया गया कि इनके 2 गुर्दों में स्टोन है, लेकिन बाएं गुर्दे किडनी में बड़ा स्टोन है, जिसकी वजह से इन्हें सर्जरी की ज़रूरत थी। स्टोन बड़ा होने की वजह से 2 गुर्दों में स्टेंट डाला गया और ये काम
कामयाब रहा और 13 जनवरी को सेहतमंद होने पर डिस्चार्ज हो गए और 17 तारीख को फिर से चेकअप के लिए दवाखाना आए। जब भी वो सेहतमंद थे, सिर्फ स्टैंड डाला गया, कोई सर्जरी नहीं की गई थी। आशा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इन्हें फिर से मशवरा दिया कि वो जल्द से जल्द सर्जरी करवाए, वरना इन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा लाहक है। डॉक्टर्स के मशवरे को नजरअंदाज करने की वजह से इनका इन्फेक्शन बढ़ गया था और वो हमारे दवाखाने से रुजू हुए, जिस पर हमने हैदराबाद यशोदा हॉस्पिटल को रवाना किया और वहाँ पहुँचने में मदद की और वहाँ हैदराबाद से सेहतियाब होकर वापस लौटे और कुछ दिन बाद इनको फिर से सेहत खराब हो गई। फिर हमारे डॉक्टर से रुजू होने पर इन्हें डायलिसिस करने का मशवरा दिया गया और सेहत के मुतालिक तमाम तफसीलात बताई। डॉक्टर्स ने मजीद बताया कि पेशेंट इलाज करवाने में देर करना, डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल न करने पर इस तरह के हालात होते हैं। लेकिन हमारे दवाखाने को बदनाम करने की साजिश करते हुए कुछ अफराद सोशल मीडिया अखबारात के जरिए गलत तशहीर कर रहे हैं। हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अवाम से अपील की कि इस तरह की गलत तशहीर पर एतबार न करें। నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్ బాలారెడ్డి, ఆశా హాస్పిటల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. ఆశా హాస్పిటల్ తరపున మాట్లాడుతున్నాము. పెద్దం చిన్నారెడ్డి అనే పేషెంట్ మంతిని విలేజ్ నుండి 40 సంవత్సరాల వయసు గల పేషెంట్ 8వ తారీఖు జనవరి 8వ తారీఖు మా దగ్గరికి కడుపు నొప్పితో రావడం జరిగింది. అట్లాంటి కడుపు నొప్పి గత 6 నెలల నుంచి ఆయనకి వస్తా పోతూ ఉంటుంది. ఆయన ఆర్మూర్లోనే ఇతర హాస్పిటల్స్లో 2-3 హాస్పిటల్స్లో చూపించడం జరిగింది. అక్కడ వాళ్ళకి సర్జరీ, కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నాయి, 2 పక్కల కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నాయి, 2 కిడ్నీలకి సర్జరీ చేయించుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. ఆయన పర్సనల్ కారణాల వల్ల కొద్దిగా ప్రొలాంగ్ అయ్యి జనవరి 8వ తారీఖు మా దగ్గర రావడం జరిగింది. జనవరి 8వ తారీఖు చూసి డయాగ్నోస్ చేసేసి మీకు సర్జరీ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు అడ్మిట్ అయినారు. 9వ తారీఖు పొద్దున 2 పక్కల స్టోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లెఫ్ట్ కిడ్నీ స్టోన్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ కిడ్నీ స్టోన్కి లాప్రోస్కోపీ ద్వారా PCNL అంటారు, ఓపెన్ సర్జరీ కాదు ఇది. PCNL అనేది మిషన్ ద్వారా చేసే లాప్రోస్కోపీ సర్జరీ. ఓకే, ఆ సర్జరీ చేయడం జరిగింది. లెఫ్ట్ సైడ్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లస్ రైట్ సైడ్ 2 పక్కల కిడ్నీలకు స్టెంట్ వేయడం జరిగింది. सालूरा मंडल जाड़ी जमालपुर देहात के साबिका सरपंच के अफराद खानदान से बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। सालूरा मंडल के मुकाम पर वाक़ जाड़ी जमालपुर देहात के साबिका सरपंच जी इन्नैया चौधरी का हाल ही में नासाज तबीयत के बायस मौत होने के बायस आज साबिका वजीर बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी आंझानी साबिका सरपंच के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। आदर्शा कम्युनिस्ट कायद कामरेड के यादगिरी अन्ना के ताज़ियती इजलास से मुताल्लिक़ वाल पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। तेलंगाना प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन TUCI के ज़रिए एहतमाम CJ बीड़ी सेंटर किसान नगर ऑफिस में कामरेड के यादगिरी अन्ना से मुताल्लिक़ा वॉल पोस्टर की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर तेलंगाना प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स रियासती सेक्रेटरी मुतन्ना ने कहा कि गुज़िश्ता 50 सालों से मुत्तहिदा रियासत में CPI-ML प्रजा पंथा रियासती कायदीन 33 साल से जिला निजामाबाद सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए कामरेड के यादगिरी अन्ना अचानक फौत होने से काफ़ी सदमा होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कामरेड के यादगिरी अन्ना जिले के किसान मजदूर और बीड़ी वर्कर्स यूनियन का क़याम अमल में लाते हुए इनके हुकूक के हुसूल के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते हुए इनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन मंडल के कायदीन T श्रीनिवास, S अखिल, उमेश, विनोद, T दासो, सुनील, दिनेश, प्रणय व दीगर ने शिरकत की। జిల్లాలోని ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనేక సమస్యల పరిష్కారం కొరకు అనేక రకాల సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి అందులో ప్రధానంగా బీడీ కార్మికుల సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి బీడీ కార్మికులకు అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ చట్టాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి 1972లో యూనియన్ ఏర్పాటు చేసి असातिज़ा कानून साज कौंसिल के इंतखाबात की तशहीर मुहिम में PRTU की जानिब से नामजद किए गए उम्मीदवार बंगा महेंद्र इंतखाबी तशहीर मुहिम से राय दहिंदों को कर रहे हैं मुतासिर। करीमनगर, मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद असातिज़ा कानून साज कौंसिल हल्का PRTU TS अहदेदार को उम्मीदवार के तौर पर नामजद किए जाने वाले बंगा महेंद्र इंतखाबी तशहीर मुहिम तेज रफ्तार के साथ इनेकाद अमल में लाते हुए राय दहिंदों को मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि MLC के तौर पर फतेह दिलाने की सूरत में CPS उसूल को मनसूख करते हुए कदीम पेंशन को बहाल किया जाएगा और 12 साल मुकम्मिल करने वाले स्कूल असिस्टेंट को और 24 साल मुकम्मिल करने वाले SGT को गेजेटेड ओहदा फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि 1 तारीख 7वां महीना 2023 से नाफिजुल अमल होने के लिए बेहतरीन फिटमेंट TRC हासिल करने के लिए कोशिश करने का तयख्खुन दिया। ग्रेजुएट टीचर्स MLC इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार अंजी रेड्डी कोमारैया को फतेह दिलाने की बीजेपी OBC मोर्चा सदर राज्यसभा MP लक्ष्मण ने की अपील।
जिला बीजेपी दफ्तर में राज्यसभा एमपी लक्ष्मण ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि ग्रेजुएट टीचर एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार कोमर रैया अंजी रेड्डी को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। वो इंतखाबी फतेह में रियासत के सियासत में कुछ हद तक तब्दीली होने का इम्कान है और जातों की मर्दमशुमारी के नाम से गुमराह करने की साजिश करने का इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि बीसी के हुकूक और रिजर्वेशन को अक़लियतों को सौंपने की चक्कर में रहने पर तनकीद की। इन्होंने मजीद कहा कि इनके तालीमी इदारों की हिफाजत के लिए ही नरेंद्र ने कांग्रेस में शमूलियत हासिल की। इन्होंने कहा कि बीआरएस के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी दुकान बंद होने का इजहार किया। बाद अज़ा एमपी डी अरविंद ने कहा कि हिंदू रियासत का क़याम ही इनका मकसद है। इंतखाबात कोई भी हो, अवाम का रुझान बीजेपी की तरफ हो चुका है। वो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजेपी को यकीनी तौर पर फतेह दिलाने का इजहार किया। इस इजलास में आदिलाबाद एमपी नागेश, एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, पार्टी जिला सदर दिनेश कुलाचारी व दीगर ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी 3 ప్రాంతాల్లో అభ్యర్థులను ఇద్దరు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీలను గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ కూడా పార్టీ పరంగా బలపరిచి నేరుగా రంగంలో దించినటువంటి ఏకైక పార్టీ అది భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే. ఈ జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నిక రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒక మలుపు కాబోతోంది. 10 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలించి పూర్తిగా అప్పుల పాలు చేసి అబాసు పాలంటే బీఆర్ఎస్ ప్రజలు వారికి ప్రజాస్వామికంగానే వారు బుద్ధి చెప్పి దాదాపుగా ఆ పార్టీని భూస్థాపితం చేశారు. ఈ రాష్ట్రంలో మీకు రాజకీయంగా నూకలు చెల్లినాయని చెప్పి 2 ఎన్నికల్లో కూడా స్పష్టం చేశారు. बीआरएस की हुक्मरानी में केसीआर ने रियासत तेलंगाना को मखरूस बनाने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस के दौरे इख्तिदार में तामीर किए गए कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अहम तबसरा करते हुए इन्होंने कमीशन के लिए ही काम न आने वाले कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर अमल में लाने का इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि बीआरएस की हुक्मरानी में केसीआर की मर्जी के मुताबिक फर्ज बनने की वजह से किसको फायदा होने के ताल्लुक से सवाल किया। वो इनके दौरे इख्तिदार में क्या मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए गए या कोई तरक्याती काम अंजाम देने के बारे में एतराज किया। केसीआर के दौरे हुकूमत में कर्ज लेने की वजह से हर माह करोड़ों रुपया सूद की अदायगी अमल में लाने के हालत आ पहुंची है। इन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे ओहदेदारान के अलावा अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत काम करते हैं तो रियासत तरक्की करने का इजहार किया। शहर में वाक़ निशिता इंटरनेशनल स्कूल में पहली सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निजामाबाद में वाक़े निशिता इंटरनेशनल स्कूल में पहली बार सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर स्कूल में ज़ेरे तालीम तुलबा की जानिब से पेश किए गए प्रोग्राम सबको मुतासिर किया। बादअज़ा मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जात कामयाबी हासिल करने वाले फातिहीन को इनामात हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में बाहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर भारतीय विद्या भवन पब्लिक स्कूल डायरेक्टर रमा देवी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने हर एक तालिब इल्म को तमाम शोबेजात में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में काकतिया यूनिवर्सिटी रिटायर्ड प्रोफेसर साइलू, स्कूल चेयरमैन निखिल के अलावा दीगर ने शिरकत की। आने वाले इंतखाबात में राय दहिंदे हिंदू रियासत के क़याम के लिए बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की एमपी डी अरविंद ने की अपील। निजामाबाद के मराकज़ पर वाक़ बीजेपी पार्टी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एमपी डी अरविंद ने खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए वादों पर अमलावरी करने के बारे में सवाल किया। वो हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को अब तक क्यों नाफिज नहीं किया। इन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की तरजीहात किया है, इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को नज़रअंदाज करने के लिए ही नामुनासिब तबसरा करने का इजहार किया। సబ్జెక్టు దొరకలేదు కానీ మాట్లాడుకుంటా రేవంత్ అగ్రవర్ణాలందరినీ బీసీలందరినీ కూడా మోడీకి ఓటేయమని చెప్పిండు. ఆయన అన్నదాన్ని బట్టి నాకైతే అదే అర్థమైంది. ఆయనట పుట్టినప్పుడు బీసీ కాదట, తర్వాత బీసీ అయిందట. అది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే మోదీ గారి కులాన్ని బీసీలలో చేర్చింది కాబట్టి అలా పార్టీ నిర్ణయము. రేవంత్ అన్న మాటతోటి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అగ్రవర్ణాలు బీసీలు అందరూ కూడా మోడీకే ఓటేయమని చెప్తున్నాడు ఆయన. సబ్జెక్టు లేదు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదు, వాగ్దానాలు గాయమైనాయి. అదో సెన్సెస్ చేసిండు, ఆ సెన్సెస్లో 1 కోటి మంది ప్రజలు గాయమైపోయినరు. అయోమయం జగన్నాథం. ఇది కాంగ్రెస్ పరిస్థితి. ఇంకోవైపు ఏమో దేశం మొత్తం భారతీయ జనతా పార్టీ బాట పడుతున్నది. ఢిల్లీలో 27 సంవత్సరాల తర్వాత హిస్టారికల్ తీర్పు ఢిల్లీ ప్రజలు ఇచ్చారు.
करीमनगर के आदर्श नगर में नौ तामीरशुदा सनराइज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मरकजी वजीर मुमलिकत बंडी संजय व गवर्नमेंट विप ए लक्ष्मण कुमार के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। करीमनगर के आदर्श नगर में नौ तामीरशुदा सनराइज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आगाज अमल में लाया गया। मरकजी वजीर मुमलिकत बंडी संजय कुमार, गवर्नमेंट विप ए लक्ष्मण कुमार, एमएलए गंगुला कमलाकर ने हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल में तमाम तरह की तिबी खिदमात अंजाम देने के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। बंजारों के लिए बासर में 5 एकड़ अराजी देने तक जद्दोजहद करने का एमएलए पी रामाराव ने किया इजहार। बासर में वाक़े मंदिर के अहाते में 42 दिन पूजा पाठ करते हुए सेवालाल महाराज मंदिर को बासर में यकीनी तौर पर तामीर अमल में लाने का एमएलए पी रामाराव पटेल ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि 286वीं सेवालाल जयंती तकारीब के मौके पर बासर में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम इनकी सदारत में अंजाम देने के बायस इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मंजूरी देने या ना देने के बावजूद भी मंदिर की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। यूएसएफआई निजामाबाद जिला कमेटी के ज़रिए एहतमाम 3000 उम्मीदवार के प्रतिभा इम्तिहान कामयाबी के साथ मुनाकिद किया। भारत ऐक्यता विद्यार्थी फेडरेशन जिला कमेटी के ज़रिए एहतमाम जिला निजामाबाद के मराकिज़ पर वाक़े काकतिया श्री भासयम एसआर तालीमी इदारों में 10th क्लास के तलबा के लिए प्रतिभा इम्तिहान कामयाबी के साथ मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मशहूर व मारूफ एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तालीमी मसाइल के अलावा तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के लिए प्रतिभा इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में यूएसएफआई जिला सदर एस नागाराजू, जिला नायब सदर पी महेश, यूएसएफआई जिला कायदीन वीनू मारुति के अलावा दीगर ने शिरकत की। ప్రిపేర్ చేయడానికి కాంపిటిటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కానీ దానికో అంటే వాళ్ళకు ఐడియా ఇవ్వడానికి ఏదైతే 10th ఎగ్జామ్స్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసిండ్రో దానికి కూడా వాళ్ళు చాలా కృషి చేసి ఈవెన్ చుక్కరామయ్య గారి ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ తెప్పించి వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేసిండ్రు. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ గెస్చర్ బై యూఎస్ఎఫ్ఐ అండ్ అ వెరీ గుడ్ సర్వీస్ టు ద స్టూడెంట్స్కి చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఐ ఓన్లీ హోప్ ద స్టూడెంట్స్ టేక్ ఫుల్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఒకేజన్ and prepare themselves better for the 10th exam and for their future. अपोजिशन कायदीन गैर ज़रूरी बातों से वक्त को ज़ाय करने का ज़िला कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने मीडिया के साथ मुनक़िदा इजलास से किया इजहार। जिला कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जिला कांग्रेस पार्टी सदर, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन एम मोहन रेड्डी, नूडा चेयरमैन केशा वीनू के हमरा सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम किया। इस मौके पर मोहन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते से जीवन रेड्डी और अरविंद इनके ओहदे को फरामोश करते हुए कांग्रेस पार्टी का काम हो गया है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुखालिफ शहर चलने के ताल्लुक से बनावटी बातों का सहारा लेते हुए अवाम को गुमराह करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अहकामात के मुताबिक ही सीएम रेवंत रेड्डी की ज़ेरे क़यादत में मरदमशुमारी कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीनियर कांग्रेस कायदीन नरला रत्नाकर, साबिका रियासती यूथ कांग्रेस नायब सदर आर गोपी, जिला एनएसयूआई सदर वेणुराज, जिला ओबीसी सेल सदर नरेंद्र गौड़ के अलावा दीगर ने शिरकत की। मर्ची వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి జిమ్మిక్కులు ట్రిక్కులు ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. దాంతోపాటు మేము కూడా చూస్తున్నాం. మొన్న జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇక కాంగ్రెస్ పని ఖతమైపోయిందని, మరొక పక్క కవితనేమో కాంగ్రెస్ వల్లనే ఈ రాష్ట్రానికి కష్టాలు వచ్చినాయని। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस की हुक्मरानी में केसीआर रियासत तेलंगाना को मखरूज बनाने की वजह से ही माली हालत अबतर हो चुकी है। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। ग्रेजुएट टीचर्स इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों को फतेह दिलाने की रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण निजामाबाद दौरा करते हुए अवाम से की अपील। इस प्रोग्राम में एमएलए धनपाल पी राकेश रेड्डी हमरा मौजूद। एमएलसी इंतखाबात में पीआरटीयू की जानिब से नामजद किए गए उम्मीदवार बंगा महेंद्र रेड्डी इंतखाबी तशहीर मुहिम तेज रफ्तार के साथ करते हुए राय दहिंदों को कर रहे हैं मुतासिर।
आने वाले इंतखाबात में हिंदू रियासत का क़याम अमल में लाने के लिए बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे। कास्ट सेंसस पर हुकूमत पर की तनक़ीद। जिला बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एमपी अरविंद ने किया इजहार। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।